गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, ये कथाएं ही नहीं है, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक दिशा निर्देश है इस भक्ति मार्ग में। एक माई थी विधवा, उसके एक पुत्र, और वो लड़का कुसंगत में पड़ के शराब पीने लग गया और ना कोई काम करे। और उस माई ने अपनी एक दो भैंस गाय बांध रखी थी, उन्हीं के दूध से अपना गुजारा वो कर रही थी। कबीर साहब की लीला है। परमात्मा कबीर जी ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये हमारे भाई और बंधु हैं। तो ये अब हमारे लिए भटकते रहते हैं। कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जहां पर भी इसकी प्यारी आत्माएं पुनर्जन्म के संबंधित कोई रहा होता वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में एक प्रमाण दिया है कि परमात्मा सब संकटों का नाश करने वाला है और वो हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार की स्थिति से वो धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहते, एक स्थिति में सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा मनुष्य सदर शरीर है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका उसे अधिक प्रकाश है। ये तो परमात्मा वहां सतलोक में एक बहुत बड़े उसमें रहते हैं, एक मंदिर नुमा एक स्तूप के अंदर। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर सरोवर में प्रकट होते हैं। इस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और धीरे धीरे बड़ा होकर के एक जनसाधारण जैसी भूमिका प्रत्येक युग में करके दिखाते हैं कि भगवान न्यों मिलेगा, इन बकवादा तो भगवान नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि गिरवीर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाँव नडे नहीं संत। जहाँ संत नहीं जाते, चाहे कहते हैं गिरिवर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, जिनके पास धन है, पैसा है, न कोई गांव में 1 नंबर का सेठ है। कहते हैं उनकी पहाड़ जैसी महिमा है और वो अंत में ऐसे लौटेंगे जैसे रावण की वीरानमटी हुई थी, जहाँ भगत और जहाँ संत की शिक्षा नहीं होती, दीक्षा नहीं होती। गिरवीर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाँव नडे नहीं संत। जहाँ संत मेहमान नहीं होते, जहाँ संतों का संग नहीं होता। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इस तरह की लीला करते हैं। जैसे दुल्हा रूप में एक झोंपड़ी में रहा करते थे, हाथ से काम करते थे, भक्ति भी करके दिखाते थे, उनको जरूरत नहीं थी भक्ति की। लेकिन हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करके गए, उदाहरण देकर गए, वो एक भूमिका की तुम ऐसे करो। और जो भी आप उनके पास मेहनताना आता था कपड़े के बुनने से, उसमें से जो घर के योग्य आहार के लिए जो चाहिए था वो सामान लाकर बाकी जो पैसा बच जाता था उसका सत्संग कर देते थे, भंडारा करा देते थे, भगत बुला के खाना सत्संग करते थे, वहाँ खाना खिला देते थे, सत्संग भी सुनाते थे। और फिर हमें ये बताना चाहते थे कि तुम विश्वास करोगे ना मेरे पे, ऐसे करो फिर देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी कबीर जी के को तंग करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कि वो भंडारा करेगा 3 दिन का। सब साधु संतों के डेरा में कि सभी आइयो 3 दिन का भंडारा है।
और एक एक असरफी देगा प्रत्येक भोजन के बाद, ये लिख रखा है चिट्ठी में। एक दोहर देगा, दोहर होती थी बहुत सुंदर कंबल टाइप। तो सभी मंडलेश्वर, सभी डेरा के संत अपने सारे चिल्ला ने लिया, एक जितनी बार जितनी रोटी खाएंगे, ये थमाया के पुजारी थे, और सबको एक एक असरफी मिलेगी, एक एक दौर मिलेगी प्रत्येक भोजन पे। तो उनका मुखिया ने सोची थी खूब जोटा लगेगा, खूब पैसे मिलेंगे, खूब दौड़ मिलेंगे, उन्हें बेच के फिर पैसे ले लेंगे, अपना काम चलाएंगे। 18 लाख व्यक्ति आ गए, और परमात्मा का श्याम श्याम का आटा बर्तनों में, और कबीर जी के नाम से चिट्ठी लिख दी थी। अब परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, सतलोक में गए, और वहां से 9 लाख बैलों से, अपने सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही थी ट्रांसपोर्टेशन, 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, चीनी, घी, आटा, चावल, सब कुछ, और वहां ला के टेंट लगा दिए नारे नारे। वही सतलोक से ही परमात्मा के बच्चे हंस रूप में आए, और वही हंसों को परमात्मा ने बैल बना के लाए, फिर जाके वो वैसे ही बना दिए, और बाकी सेवादार भी उनके साथ आए, और अपना दूसरा रूप बना के एक टेंट में विराजमान हो गए, और काशी के चौपड़ के बाजार में वहां लगा दिए हजारों की संख्या में टेंट, और उन टेंटों में नो कारण ढेर के ढेर पूरियां के न्यारे, चावल के अलग, दूध के डेग भरे हैं, और आटा की बोरियां के नरे, और वहां कहते बिना पकाया पक रहा। अब आते ही 18 लाख आदमी का खाना खिलाना, हाथ पांव फूल जा पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के 18 लाख आदमियों को जो एक बार रोटी देनी पड़ जाता है। एक टेंट में आप बैठ के, केशव नाम किसे एक कहा, मेरा केशव नाम है, बंजारा, बंजारा होते हैं बिजनेसमैन, पहले वो वणिज करते थे, बंजारे होते थे, बैलों के ऊपर सामान लेकर इधर से उधर, एक मंडी से दूसरी मंडी में बैलों पर सामान लाद कर ले जाते थे, वहां से बेच कर दूसरा सामान लाते थे, जैसे आजकल ट्रक हो गए। इससे पहले बैलगाड़ियां होती थी, पहले उससे पहले बैलों के ऊपर ये ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम हुआ था। उनको बंजारे कहा करते थे। तो 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और रात, दिन रात भंडारा चलो, खुला भंडारा, गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम। तो 3 दिन तक प्रत्येक खाने के बाद वो खाना खा के उठे, वहां पहुंच जा लाइन में, एक असरफी और एक दोहर उसको भगत सेवादार प्रदान कर रहे हैं, पालक बैठे हैं टेंट में, सब उनका तो बस वो माया पुजारी थे, उन्हें तो माया चाहिए थी, एक एक 3-3 बार खावा था दिन में रोटी। 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक छका दिया कति, और फिर भी बचा रह गया सामान। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब वो ये बताया है कि जैसे मैं एज ए कबीर भक्त एक रोल कर रहे थे, यदि तुम ऐसे चलोगे और तुम पर कोई फिर ऐसी आपदा आवेगी, तो वो आपदा गौड़ सतरते ही दूर हो सके थी, जीव के बस की नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं, जब धनी ते काम पड़ेगा, तेरा कोई आपत्ति आवेगी, फिर देखना मेरे हाथ बहुचक्का कर दूंगा सारे संसार को। तो परमात्मा कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो ये दूसरी स्थिति। फिर तीसरी स्थिति में परमात्मा क्या कैसा रोल करते हैं, वो कहीं भी एक साधु रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। पहले तो ना तो कोई कन्वेंस थी और ना ही कोई ऐसा टेलीकास्ट था कि अभी एक आदमी कहीं रह रहा है तो उसका 6 महीने तो पता नहीं चला किसका है, कौन है। तो ऐसे उस नगर में, उस गांव के बाहर जहां वो विधवा बहन रहती थी, उसका पुत्र निकम्मा हो गया था। उस नगर के बाहर परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में रहा करते थे।
और उसने और परमात्मा बताया करते थे कि मेरे कई आश्रम हैं भाई, मैं 2-2 1-1 महीना आपके आश्रमों में रुकता हूं। अब जैसे परमात्मा साधु रूप में उस आश्रम में आते थे, 1 महीना या 2 महीने रुकते थे, फिर चले जाते थे। तो जितने भी वहां भक्त थे, छोटे गांव हुआ करते, 10-20 भक्त, 10-20 घर उनका उपदेशी थे। तो उन सभी घर उपदेशी परिवारों ने गुरुदेव की सेवा के दिन बांट रखे थे कि प्रथमा को हम भोजन खिलाएंगे, द्वितीया के दूसरे का, तृतीया को तीसरा, यानी सभी अपना बांट कर उनकी सेवा का फल ले रहे थे। आश्रम में गुरुजी और साथ में 2 भक्त रहते थे। वो खाना नहीं बनाते थे, उस नगर से ही सारा दिन का दोनों समय का भोजन जाता था। अब गुरुजी का भोजन के लिए सबका नंबर लगा हुआ था। एक बहन का नंबर आ गया और उस दिन उसका दूध फट गया। तो बहन ने सोचा भी गुरुजी का आज हमारा भोजन का नंबर है और खीर नहीं बनाई तो फिर क्या सेवा करी। दूध खत्म हुआ तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई जिसके भैंस गाय दूध देती थी। किसके पास? उस विधवा के पास जिसका इकलौता पुत्र था और वो निकम्मा हो गया था। उस बहन से जाकर उसने कहा, कुशल हो बहन? अब जैसे कोई किसी से वस्तु मांगने जाते हैं तो सीधा ही नहीं कहा जाता, अगर मुझे फला वस्तु की जरूरत है ला दे। आदमी औपचारिकता करता है, बैठता है, कुशल मंगल पूछता है, फिर उसका मूड देखता है और फिर उससे प्रार्थना करता है कि मुझे उस चीज की आवश्यकता थी। उस बहन ने कहा कि परमात्मा की सेवक बहन ने कहा उस दुखिया विधवा बहन से कि बहन कुशल है? अब उसको कहा, आजा बहन बैठ जा, और अपना सारा दुख रो दिया कि क्या की कुशल हूं। छोटे से इस बच्चे का पिता मर गया था और मैंने इस उद्देश्य से दूसरी शादी भी नहीं कराई कि मेरे बेटे की वीरान माटी हो जाएगी, ना जाने कौन किसा मिल जाएगा, इसको दुख हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे तैसे पाल पोस के बड़ा किया, सोचा था भी काम में हाथ बटाओगा, ये निकम्मा हो गया। पैसे ले जाता है, दूध बेच के गुजारा करती हूँ, मतलब घी बेच के, दूध नहीं बेचते थे पहले, और पैसे नहीं छोड़ता एक भी, सारे पैसे ले जाता, शराब पीवे। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40 की। तो उस बहन ने समझाने की चेष्टा की कि बहन देखो, परमात्मा के सत्संग में चला करो, हमारे साथ भगवान के, आप देख रहे हो हमारे घर में भी ऐसे ही सब होया करता था, शराब भी पिया करते थे, सब छोड़ छाट गए। तो वो कहने लगी, बहन मैं नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे तो पति सिर पे हैं, तुम्हें तो लोग कुछ कहेंगे नहीं और मेरे बारे में 100 बात बनावेंगे। अब उस समय तो वह बहन ज्यादा बता नहीं पाई, उसको कहा, बहन मुझे एक तेरे पास एक काम आई हूं कि ऐसे ऐसे मेरे दूध फट गया, गुरुजी का भोजन बनाना था और सूखी रोटी कैसे ले जाऊं, मुझे उधारा दूध दे दे। वो कहने लगी, बहन उधारा तो दो को ना, और ये दूध काट कर रखा था बाल्टी में, सारा का सारा उठाकर उसके पात्र में डाल दिया, अक ले जा, उधारा नहीं वैसे ले जा तू फ्री में। उस बहन ने कहा, कुछ तो रख ले, अगर ना सारा ही ले जा। कद कद भाग जगह मेरे संता के सेवा का, देख परमात्मा की दया होती है, उसमें ऐसी प्रेरणा बढ़ती, यहां से शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। अब वो बहन उस दूध को लेगी, खीर बना के उसने तो अपना वो कर्तव्य पूरा किया। एक दिन के बाद फिर उसने खुद विवश होना पड़ा उस उपदेशी बहन ने इस बात पर विचार करने के लिए कि ये बहन के या तकती देवी है,
इतना कुर्बान ये तो हम भी ना कर सकते। कोई हमारी भगत बाण मांगना आवा बहन तो हम भी नहीं दे सकते इनू सारा का सारा थे। तो इसमें जगह है भगवान की। उसके पास वह बैठने लगी, जा जाकर जिक्र करने लगी, समझाने लगी कि बहन समाज की तरफ नहीं देखा करते। परमात्मा बताते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। उस बहन ने कथा सुनाई कि आपने मीराबाई की कथा सुनी है। मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। उसका विवाह हो गया था। विवाह हो गया था 4 वर्ष के बाद उसका पति राजा भी था और राजा की मृत्यु होगी, विधवा होगी मीराबाई। उसके देवर गद्दी पर बैठ गया, संतान कोई थी को नहीं। तो उसके देवर ने मंदिर में जाने के लिए उसको मना कर दिया कि पहले तो मेरा भाई जीव था और लोगों का मुंह बंद था, और ठाकुरों की लड़की, पहले ठाकुर घर में जन्म था इस मीराबाई का, और ठाकुरों की बेटियां और पत्नियां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दों में रहा करती थी। लेकिन मीराबाई मंदिर में अवश्य जाती थी। उसका पति बहुत नेक आदमी था, उसने विरोध करा नहीं उसका कि कोई बात ना, तेरी आत्मा मानती है तू जाया कर। 1-2 नौकरानी को साथ भेज देता था। तो फिर उसके देवर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू बाहर नहीं जाएगी, तेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन के लांछन लावेगा, उंगली उठावेगी दुनिया, ये बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, और तू अपने घर पे बैठ कर भक्ति कर ले। मीराबाई कहने लगी देखो मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, आप कुछ भी कहो या ना मानो। वो मंदिर में जाने लगी। तो उसने, हम ऐसे ही अनजान हैं, इस नकली परंपरा के आधार पर हम अपनी बहन बेटियों के साथ इतना जुल्म ढा देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते कि बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी नक पे सर नक पे बनी पैरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुर साहिब के खेल। वो कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गात उगाड़े फिरती हैं वे फिर करें सरायों शोर। जो इन ऊंचे घर बांधते हो, जिनको ऊंचे जैसे राजनेता हो गए या पहले अच्छे पैसे वाले या उच्च श्रेणी के जो लोग माने जाते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और बाहर जाए बिना भगत और ज्ञान सत्संग में तो जाने नहीं दिया करते थे। तो वहां जाए बिना इस जीव को अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता। तो सत्संग में ना जाने के कारण वो बहनें, वो बीबी, वो औरतें जो पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके डोडी लगाई जाती थी, कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जाए। तो परमात्मा कहते हैं उस भक्ति के बिना, कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, और गली गली भौकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। इसी प्रकार कहते हैं नक कि वो पर्दे की सुंदरी बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी भगवान की भक्ति बिना, कहते हैं आज नी वस्त्र कुतिया बन के फिरे, वह इज्जत आज गलियां में घूम रही है। और कहते हैं नक बेसर नक पे बनी है पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख परमेश्वर के खेल। फिर कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर,
वह गात उगाड़े नंगे गात फिरती है, पर करे सरायों सर। वो राजा की रानियां, बड़े घरों की बहू बेटियां काजू किशमिश डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और झूठे छोड़ देती थी। बांदियां नौकरानियां खाती थी। उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, खत्म होगी। जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर निवस्त्र घूम रही हैं, काजू किशमिश के खीर हलवे खाती थी। अब वो धर्मशाला के सामने बैठती है, एक ग्रास के लिए इंतजार करती है, कोई यात्री खाना खा रहा है। अब वो कैसा टूक डालता है कुत्ते को, ऐसे फेंक देता है रेत में, और फिर वो ऊंच घरों की बहन बेटियां और कुतिया बनी अंडे, और उस टूक को भाग कर खाती है। 10 ग्राम रेत साथ खाती है उस रोटी के, एक टूक के। और जब बकवाद बाव थी तो परमात्मा कहते नकबे सर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, ये सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक समय एक पुल्लो नाम की बाई थी भगतनी, और एक राजा की 3-4 रानियां थी। राजा उनसे चर्चा करता था कि एक पुल्लो नाम की भगतनी बहुत अच्छी है, बहुत ही भली है, भक्ति करती है। अब औरतें तो औरत की प्रशंसा से किसी दृष्टिकोण से की जा वो घाट सुना करे। उनने सोची कोई घड़ियां सुंदर होगी, राजा उसकी बहुत प्रशंसा करे। उन्होंने कहा कि एक दिन उस पुल्लो ने यहाँ बुला लो ना, हम भी देख लें। उसने राजा बोला बुला लूंगा। राजा ने उस बहन को, भगतनी को निमंत्रण दिया कि बहन आज हमारे घर पे आइए, उसको सत्संग कर दो। आ जाऊंगी भाई। अब रानी 4-5 रानियां थी, सब सोना साना सारा पैर का गहना और 1-1 2-2 लाख के हार गले में पैर कर खूब शंगर कर तैयार हो रही होते। अब वह बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या हटाने खातिर छोटा सा डंडा, हाथ में माला, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर, और कानों में मुंह में नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी, अज्ञा के वो बोलो सारी हंसनो खूब दांजरे पाड़े, और वो नो दिखावा अपने वो खूब पैर के बैठी थी। अब वह जान की पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जान गई किस दृष्टिकोण से बकवास कर रही है। तो क्या कहती है कि ये गहना बाधा तन की शोभा, और यू तन का चौबांडो, और बिना भजन का कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो रही श्रृंगार करके, किस पर पैरे बैठी हो तो काचा बांडो है, काचा बांडा, तड़का मर जाओगी, कुतिया बनी आंडोगी, भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाने की। तो उनका वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहां जान लायकी। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता, उसका देवर, घर वाले ने तक मना नहीं करा, वो नेक आत्मा था। तो खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूं, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं। इस तरह की बकवाद भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी यूं मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी निंदा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दे कि मेरा भी ना पटे। एक सपेले से बात करी, एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा कि इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने।
सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज इस वो मंगा कर सरप उसी दिन और बंदी को दे दिया वो डिब्बे में, अगजा मीराबाई को दे दे, यू इसमें हार है 9 लाख रुपया का। इसमें बंदी से कहा सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे, और वो हार सपेरा दर गया था पहले दिन, वो लाकर उसको हार नहीं था, उस सरप डाल के पैक करके लाया था। और बंदी नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार न पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना, और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में, न्यू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे तीसने ओढ़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बंदी भेज दी। बंदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं, और नहीं तो तेरी खैर रही है, बहुत दुखी बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तो माटी है, और यूं मानने को ना नाड़ी समझ कोई भी बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूंगी, घंटा 2 घंटा। बंदी के सामने ही उसने कहा खोल बंदी, नौकरानी खोल ले ला। इसने नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहां आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीराबाई ने पैर लिया, पड़ा रह गया, माटी यहाँ है यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बंदी आ गई। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है, क्योंकि बंदी के सामने सिर्फ वो बंदी ने वो निकाल देती है, तो उसने बंदी से पूछेंगे कि क्या था कि सर्प था इसमें ऐसे डस गया, तो वहां वो उद्देश्य ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डस कर मर गया, आप की तो सांप आ गया होगा। अब वहां कौन पूछा था भाई सांप, बतानिया वो सांप लड़ गया उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया कि वो मर चुकी होगी, और फिर सबको बुला के कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइयो सपेरों को, खत्म हो जाए। वो जाकर देखा, दरवाजा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने कि दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में, तो यही ले, तो देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहां से लाई ये हार तू, ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहां से लाई। अब वह मीराबाई आंखों में आंसू बजाई कि तू मुझे मरण भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है, तू निकम्मे, तने शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहने लगा मैंने कहा भेजा, कि इस डिब्बे में भेजा तेने शर्म नहीं हो हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू, बांदी को बुला जो लेकर आई थी। वो बांदी बुलाई, बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहां से आया, कि जी आपने जो दिया था उसी बक्से में था, और उसने सर्प अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सर्प का हार बन गया। अब वो इतनी मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। अब राजा ने सोची, राणा ने सोची कि आज तया बच गई भाई, क्यों कर बात बनी, आपको इसको फिर देखता हूं। एक दिन क्या किया, सर्प उस एक सपेरा बुलाया, उसने अरे डक में तू के लाया था, अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। तो उसने कहा कि अब एक ऐसा विष दे दे मुझे लाके, एक के घूट में मर जा। वो ऐसा विष ला दिया उसने, और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के प्याले में डाल के, और कहा मीराबाई इस विष ने पी ले, और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है। कोई सा शरीर स्वीकार कर ले,
चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा और इसने पी लूंगी। उन्हें लेकर प्याला करके मालिक को याद और पी की। और वो खड़ा खड़ा देखे वो मरी तो कोई ना, आध घंटा हो गया 2 घंटे हो गए वह कोई ना मरी। आय हाय। कहते हैं मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहा तो उस विष ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से उपदीक्षित हुए थे और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दी थी, दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है रामानंद जी के पास नहीं, तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में एक गरीब के घर पे बाहर सीखे, उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ते का सत्संग रख रखा था, दिन में सत्संग करा करते, कभी रात को, दिन में भी करते थे रात को भी करते थे। फिर वहां भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना लिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में, मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियां थी, उसने जाना बंद नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई अपना क्रिया करके, फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन साधु का मुख दर्शन, कबीरा दर्शन संत का, परमात्मा आवे याद, और लेखे में हुआ एक घड़ी बाकी का समय बर्बाद। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहां चली गई, सत्संग शुरू हो रहा था। परमात्मा बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारिणी थी। अपने आत्माओं, यहां इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान हनुमान जी इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। तो कहते हैं मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारिणी थी, अरे श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन, तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो अनुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह सोच रही थी श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो
तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है। ये कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिराइयो भक्तों चल भगवंत। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था, और अमीन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके, और स्वयं ठाकर मारने लग गए, लास्ट में से पागल से हो गए थे। इनके इतिहास में देखो। तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गला उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो? कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा कने। श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें पूछा भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, और सत्संग संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूँ। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं। तेरी ट्राई भी व्यर्थ है, हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, तक भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ गई और कहा महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मेरा विश्वास संतोष, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है, भगवान ने स्वयं बता दिया। अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं। उस अमर परमात्मा की भक्ति मिलेगी जब जन्म और मरण मिटेगा, उसकी भक्ति हमारे पास है। तो परमात्मा कहते हैं समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानने तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, अक नहीं हमने मोक्ष चाहिए, और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूं मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उस समय चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज्यादा अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। अरे ये हम इस ऐसे ही हैं, उसको आदमी को ऐसे ही मान लेते हैं। उनका कर्म था जैसे पशुओं की खाल उतारनी, और फिर उसको साफ करना, धोना, मांजना, और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रह को ना, साबुन सुबुन था को नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी उक्खी लगी रहती। तो जो दूसरी ऊंच जाति के उन्होंने कहा भाई दूर बैठ जा मक्खी आवे। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया कि ना दूर रहे, वहां छुए ना। तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में। ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। वो उनको भी ढंग से बात नहीं करते थे राजस्थान के। तो उस समय ऐसी सती थी मैं, और कहा बेटी जा रविदास से उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके रविदास को कही रखा था तू पहले इन्हों बताइए मैं कौन हूं, और फिर बताइए इस मंत्र। परमात्मा का उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बेटी है, बहन है, बहू है, और मैं एक चमार हूं जाति का। और आज तू नाम ले लेगी और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली
महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मैंने नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया। अब पहले तो वो मंदिर में जाती थी दिन में, परमात्मा फिर रात को भी सत्संग करते थे, क्योंकि सभी काम दिन में काम कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है। उसने अपनी मौसी को बुला करके, मीराबाई की माँ को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। तो मीराबाई ने उसकी माँ को, मीराबाई की माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया करे, इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताओ तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के राय में हे, थारे सत्संग के राय में, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में,
आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तुम तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। वो संत मेरे माँ बाप है री, वो संत मेरे माँ हरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, जाना मेरा ना छुटरी। सत्संग में जाना मीरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। हारी चाहे जड़ के भरोसा नहीं सारे, सत्संग में जाना मेरा। वो तो हो जाती चमार है, वो तो हो जाती चमार है। इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार है री। वो मेरा सृजन आर है री, वो मेरा सृजन आर हैरी। आरी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत साहिब। अपने आत्माओं, वैसे तो मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने अभी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूंगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखे। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था। और वहां उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहां कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों। उन्होंने बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूंगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुष पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है, सबका एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियानत है। तेनो बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी, जब दूसरा भगवान आड़े बैठे थे, पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जब यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगी। उसके पास संदेश आ गया, एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है। उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगे। वो आ गया बाहर। मीराबाई बोली भाई मैंने तेनू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को,
कल मृत्यु कब हो जाकर गद्दी बनेगी तू। फिर कहाँ गया तेरा पुरुषपना, ए डले डोन लाग रहा, आ मेरी गेल तने भगत संत ते मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी। अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुणात्माओं, जैसे पहले सांग हुआ करते गांव में, पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डूंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था। तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था, देख कितनी सुंदर लड़की है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? नाम चंद्रशेखर दास। चंद्रशेखर जी, आप कहाँ से आए हैं? पिंड कोट, तहसील गढ़शंकर, जिला हुशियारपुर। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? मैं 2013 से 5 मई 18 तारीख को। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? देखो जी, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ 2008 ਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਲਟੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਇਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਮ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ, ਵੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਬੀੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 9:10 ਤੇ ਜੀ ਜਾਗਰਣ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਤੁਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਧਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੱਗ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੰਤ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਆਇਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। और जिस दिन तो मैंने कबीर साहब पता लगे परमात्मा कबीर साहब है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले?
ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਸ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਤਾਂ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਮੁਰੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਬੇਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ पता भी साडी मोक्ष भी पक्का होना। सर पहले आप रूहानी मिशन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आप निरंकारी मिशन में आए, वहाँ जो आपको साधनाएं दी गई वो आपने की, फिर आपने दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से नाम दीक्षा ली, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? ज्ञान देखो जी, दिन रात का फर्क है। उन्होंने इन्हों का उनका देखो शास्त्रां ते कोई शास्त्रां नाल मेल नहीं करता, उनका जिहड़ा ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इन्हीं तक गीता के 1-2 श्लोक चुन ले, वो दसी जाते हैं। परमात्मा की शुरू तो लैके एंड तक गीता खोल लो, वो प्रूफ परमात्मा की बाणी नाल मेल कर लो, प्रूफ मिलते हैं। हुण ठीक है जी, बाकी जिन्ने भी सत ग्रंथ है वो सारे दे इक्को ही, किसी ने गीता पढ़ी हुई, किसी ने शिव पुराण पढ़िया, किसी ने कुछ पढ़िया, किसी ने कुछ पढ़िया वा, उन्हीं दूसरे शास्त्र तक ध्यान नहीं किया भी दूसरा शास्त्र की कह रहा है। और परमात्मा के सारे शास्त्रों के नाल जिद्दां सप्प की सिरी ते पैर रख दिए सप्प सीधा हो जाता, इदां ये सारे सद ग्रंथ परमात्मा ने सीधे ही करते भी। जिथे ताईं गीता का ज्ञान है गीता का, जिथे ताईं वेदां का ज्ञान है, वो तो उपर परमात्मा कबीर साहब की बाणी है, गरीबदास जी की बाणी है, वो सारे परमात्मा ने सीधे करते। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आप निरंकारी मिशन, रूहानी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े और अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, तो क्या आपने गुरु बदल कर पाप तो नहीं किया? देखो जी, असीं कोई चीज़ लैंदे आ 10 रुपए की चीज़ लैंदे, उन्होंने किद्दां असीं देखदे आ भी किते असीं 10 रुपए 'च भी लुੱਟ ना हो जाइए, 100 रुपए की चीज़ लईए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 1 ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕਰੋ 50। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सर जो लोग आज भी रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो उन्होंने यही कहना चाहता भी झूठ का पैर नहीं होंगे भी ये छड्डने पैने आ तुहानूं, चाहे अज छड्ड दिओ चाहे बाद छड्ड दिओ, इन्नी सहाई भी नहीं होना। हुण देखो संत रामपाल जी महाराज की शरण च आउण तो पहलां असीं इन्हां दा गुरुआं नाल भी जुड़े ते असीं सारियां भगतियां करदे सीगे, साडे फिर भी दुख ते दुख आंदे सीगे। हुण परमात्मा की दया नाल असीं होर कोई भगती भी नहीं करी दी कि संत रामपाल जी महाराज दे जिद्दां उन्हीं भगती दसी उस हिसाब नाल चलीदा। सानूं रोज़ नवां सुख आंदा, कदे भी साडे जिंदगी घाटा नहीं होया, वाधा ही होया। चाहे असीं मिट्टी नूं भी हत्थ पाया, वो भी परमात्मा की दया नाल सोना ही बनिया। ये परमात्मा की तुसीं पछाण करो और संत रामपाल जी महाराज की शरण च आओ। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? उस चैनल ते देखो जी सत्संग आंदा, ਉਹਦੇ थल्ले एक पीली पट्टी आंदी आ, ਉਹਦੇ पर नंबर आंदे आ, जिथे जिथे दे संपर्क है वो नंबरां ते संपर्क करन ते उत्थे नामदान लिया जांदा। ते धन्यवाद सर। सत श्री अकाल। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।